अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम बात करते हैं लेकिन हमारी बात में तासीर नहीं होती। तो कासम अली शाह साहब फरमाते हैं कि अपनी बात में तासीर कैसे पैदा की जाए। तो जिस तरह चीज़ें जगह बनाती हैं इसी तरह बातें भी जगह बनाती हैं। हर अच्छी बात, काम की बात, बेहतर बात अपनी जगह खुद बनाती है। बातों में तासीर के लिए आपके अंदर अच्छी खसूसियात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सच्चे और खरे इंसान में तासीर होती है, क्योंकि सच का नेमुल बदल कोई नहीं है। सच को साबित नहीं करना पड़ता, बस औकात सच साबित नहीं हो रहा होता मगर वक्त साबित कर देता है। दुनिया की कुछ चीजें सिर्फ सच हैं, अब्दी सच, जैसे सूरज का निकलना। इस पर दलाइल नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो खुद निकल कर बताता है कि मैं सूरज हूँ। दुनिया में कुछ सच होते हैं मगर लगते नहीं हैं, जैसे दयानतदारी बड़ी अच्छी चीज होती है। मुमकिन है कोई बददयानत हो और वो कहे ऐसा नहीं है, मगर जो नेक हो जाते हैं वो मान जाते हैं। सच सीधा दिल में उतर जाता है। सच्चे में एतमाद होगा और एतमाद बजाते खुद तासीर बन जाता है। और अखलास, इन सुनने वाले पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी बोलने वाले पर होती है। जिसके पास अखलास नहीं, इसके पास तासीर नहीं होती। 70-80 साल पहले की बात है। लाहौर के रंग महल बाजार में एक मोची बाबा फेरोज रहते थे। वो खुद से बनाते थे। इनकी बातों में तासीर बहुत थी। वो जो कुछ भी कहते दिल में उतर जाता था। वो बहुत नेक और साफ सुथरे इंसान थे। किसी ने बाबा फेरोज से पूछा कि बाबा जी, आपकी बात में इतनी तासीर क्यों है? इन्होंने जवाब दिया, मैंने 40 साल सिर्फ जूतियां नहीं बनाई, मैंने अल्लाह की मखलूक की सेवा की है। मैंने इसके बंदों की जूतियां बनाई हैं। बाबा जी मजीद कहते कि मोची बादशाह से बेहतर है अगर मोची की नीयत बादशाह से बेहतर है, और बादशाह की नीयत बुरी है तो बादशाह मोची से बदतर है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह की बारगाह में पेश हुए। बादशाह उठकर खड़ा हो गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वापस जाने लगे तो वो आपको बाहर तक छोड़ने के लिए आया। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा हयात थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह घर पहुंचे तो वालदा ने फरमाया, आज आपके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही खुशी है, खैर तो है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, माँ, आज आपके बेटे के लिए बादशाह उठकर खड़ा हुआ और बाहर तक छोड़ने आया। माँ ने कहा, मैं इस वक्त को याद कर रही हूँ जब तू पेट में था। मैं सूद काट कर हलाल रिज़्क से तुझे पाल रही थी। ये इसका कमाल है, तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारे इल्म का कमाल है। आपके हर काम में अखलास तवानाई पैदा करता है और तासीर पैदा करता है। इसके साथ साथ नरमी, शख्सियत में नरमी तासीर पैदा करती है। सख्त इंसान में तासीर नहीं होती। अगर हम तलवार लेकर काम करेंगे तो तासीर नहीं आएगी। खौफ से कोई नहीं मानता, मोहब्बत से सब मान जाते हैं। तबीयत में थोड़ी सी नरमी, झुकाव, आसानी फराहम करना तासीर पैदा करता है। अपने अंदर से सख्ती और जबर का पहलू ख़त्म कीजिए। उस्ताद अगर दरगुजर नहीं करता, माफ़ नहीं करता, तो फिर इसकी बातों में तासीर भी नहीं आएगी। हम सब अल्लाह ताला की बारगाह से माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। हम चाहते हैं कि मालिक हमें माफ़ कर दे। कितनी अजीब बात है कि हम खुद माफ़ी चाह रहे हैं मगर खुद किसी को माफ़ नहीं करते। ये बहुत बड़ा तज़ाद है। नरम इंसान माफ़ कर देता है। तासीर के लिए नरम होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शख्सियत का मतवाज़न होना भी ज़रूरी है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कीमियाए सादत में लिखते हैं, मतवाज़न वो है जो घड़ियाल के पेंडुलम की मानिद है। वो दोनों तरफ इंतहा तक जाता है मगर वापस वस्त में ही आता है। नॉर्मल इंसान वो है जो वस्त में आए। बहुत लोग एहसास गुनाह का आर्जा पाल लेते हैं। ये इन लोगों में होता है जिनमें ईमान की कमी होती है। आज साइंस इस नतीजे पर पहुंच गई है कि जो बंदा गिड़गिड़ाता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बहुत से नफ्सियाती आर्जे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से ख़त्म हो जाते हैं। जब आप बोझ महसूस करें तो इस वक्त आपको तरफ वाले सजदे की ज़रूरत है।
انسانی جسم میں ایک کیمیکل سوڈیم پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ جب بھی جسم میں سوڈیم کا تناسب بڑھ جائے تو انسان میں غبار آ جاتا ہے۔ اسے چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روتے وقت جو آنسو نکلتے ہیں ان کا ذائقہ چیک کریں تو وہ نمکین ہوتا ہے۔ وہ نمکینی سوڈیم کی وجہ سے ہے۔ جب آنسو کے ساتھ وہ نمک نکلتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کا غبار نکل جاتا ہے۔ نفرت نارمل ہے، جبکہ مسلسل نفرت رکھنا نارمل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شخصیت کو فطرت پر لائیں، اسے متوازن بنائیے۔ جب آپ متوازن ہوں گے تو آپ میں تاثیر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات میں تاثیر ہونے کے لیے آپ کا محنتی ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ محنت کرنے والے، اپنا خون پسینہ ایک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کی تاثیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام چور نہیں ہوتے۔ کام چور انسان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے۔ وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، دل ٹوٹتا ہے پھر اندر سے چشمہ نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی زیادہ سنتا ہے۔ اس لیے محنت کرنے والا روتا ہے۔ محنتی انسان بنے تو تاثیر خود بخود آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے تعلقات میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان کی تقریر۔ تعلق جتنا اچھا ہوگا، گفتگو اتنی ہی تاثیر والی ہوگی۔ سیکھنے کے مقام پر آؤ گے تو سکھانے کے مقام پہ جا سکو گے۔ یہ خصوصیت قدرت نے کئی لوگوں کو عنایت کی ہوتی ہے۔ پانی کا ایک ٹینکر بھرا ہو اور ایک خالی ٹینکر ہو اور دونوں کے درمیان پائپ لگا دیا جائے تو خالی ٹینکر میں پانی بھر جائے گا۔ جب ہم تعلق بنائے بغیر اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو گویا ہم پائپ لگائے بغیر پانی خالی ٹینکر میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ پھر بات نہیں بنتی، پھر پانی ٹینکر میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو ٹینکر اور پائپ کے ساتھ پانی کا ربط، تعلق بنانا ضروری ہے۔ تعلق بنانا پوری نفسیات ہے۔ اس کے لیے صفات ہونی چاہیے۔ جب ہماری شخصیت میں دوسروں کے لیے آسانی ہوگی تو بات بھی دوسروں تک جلد پہنچے گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے مدد مانگے، ہمیں خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ اس سے تعلق بھی بن جاتا ہے اور بات کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ دوسروں کی قدر کیجیے، کب کیا بات کرنی ہے ضرور سیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تعلق پہلے بنانا ہے اور بات بعد میں کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن سے آپ کی بات میں تاثیر آ سکتی ہے۔